ज्योति चंद्रमा सेवक ने चको अष्टपहर निरखते रहो गुरु चरण यह घर घर बिना माता घर घर बाकी हो यह घर घर कलश माँ हुमा घर घर कलश माँ हुमा रात जोता मोरे माता भवानी के दिया के जगह हुमा दिया के जगह
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणाय भगवान श्री रामचंद्र की जय। बोलो आदिशक्ति माता भवानी की जय। लखनी सिया रामचंद्र शंकर हरिओ श्री गुरु चरण सरोज रज है निज मन मुकुर सुधार प्रणव रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सही रहो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरि हो कलेश विकार। सुमिरन दीप जलाइए धरे हृदय में ध्यान शरण परी लाज रख है मेरे श्री राम। शिव गौरा के लाडले गणेश जी माँ गौरा के लाडले गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी अंगना पधारो श्री गणेश जी। बोलो गणपति महाराज की जय। पधारो
पधारो श्री गणेश जी, अंगना पधारो श्री गणेश जी। सीता राम सवा हो
चंद्र समंदर हरियो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम प्रत्येति कपि भजे सदा धरे ध्यान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे श्री हनुमान। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय। विश्ववंदनी भारत माँ के एक झन दुलौरिन बेटी करथे मया अड़बड़ भारी मया पीड़ित के गोरस किया है जिला कही थे माँ छत्तीसगढ़ महतारी, माँ छत्तीसगढ़ महतारी। आओ ये छत्तीसगढ़ महतारी के
पावन कोरा में बसे पावन पवित्र धरती अयोध्या स्वरूप ग्राम कचना, जहां त्रिदिवसीय श्री राम जन्म महोत्सव के आयोजन में विविध प्रकार के लोक कला कार्यक्रम के आयोजन रखे गए हैं। ये करणे सर्वप्रथम वंदन है गांव के पवित्र माटीला, वंदन है ग्राम के समस्त देवी देवता के श्री चरण सादर प्रणाम है। और धन्य है ऐसा राम जन्मोत्सव के आयोजन करैया भगीरथ प्रयास जम्मू आयोजक परिवार के प्रबुद्ध जन के श्री चरण सादर प्रणाम है। संगे संग ये ग्राम के गौरव जय अम्बे मां रामधनी मंडली ग्राम कचना, जय सरस्वती रामधनी मंडली ग्राम कचना, और साथ ही मानस के क्षेत्र में महाकाव्य मानस परिवार ग्राम कचना और श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम कचना, आप जम्मू संतमन के श्री चरणा सादर प्रणाम है। संगे संग मानस रथ की समाहक आदरणीय उद्घोष बड़े भैया और आप राम कथा रखी रसिक जम्मू संत समाज, आप जम्मू के चरणारविंद और संगे संग ये ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से जहां तक भी आवाज जाते हैं वहां तक के जम्मो जड़ चैतन्य जीवला, ये भाव के संग के जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदहु सब के पद कमल सदा जोरी जुग पानी, भाव के संग आप जम्मू के चरणारविंद मोर नानहे संगवारी मानस मंडली ग्राम देवरी बुखारा के लईका मन के डहरले सादर प्रणाम है। आप सब सादर स्वीकार करिए। आप सबला सर्वप्रथम चैत्र नवरात्र महापर्व के मांगलिक बधाई देवत कि आप सभी के जीवन में आदि शक्ति मां भवानी का शीम अनुकंपा माता रानी की भक्ति की ज्योति आप सबके हृदय में जगमगाती रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के संग आओ हम सब राम कथा से जुड़े वर जाते हैं भैया। ये शक्ति के पर्वयाय शक्ति की आराधना होते पर्वमा, तो आओ हम सभी वही जगत अम्बा माता पार्वती के द्वारा दिए हुए मानस गंगा कि भगवान भोलेनाथ ला माता पार्वती हितेन भगवान राम के अमर कथा सुने की एक लालसा रखी भगवान शिव जी के समक्ष और कथिन है कि संसार में काक दुष्टि गरुड़ प्रति याज्ञवल्क्य भरद्वाज शिव शंकर गिरजा प्रति तुलसी संत समाज। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने की इसकी पार्वती धन्य है तोर मन ला तोर जीवन ला कि ते राम कथा सुनना चाहत इसकी धन्य धन्य गिरे राजकुमारी और तुम समान नहीं उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जगे पावन गंगा। आज पावन गंगा के निर्माण माता पार्वती के माध्यम से संसार के लिए जिन भगवान श्री जी के श्रीमुख से बहे है, आओ वही पावन कथा ला चर्चा करे बर जातन और धन्य हम सभी के जीवन ला जहां आप और हमला राम कथा के सत्संग मिलते है। संत मन कथे भैया ये जिन सौभाग्य है ना जीवन के दो भाव से मिलते, पहला जीवन के पुण्य कर्म बिना मिल ही न सकता, जीवन के पुण्य कर्म के प्रताप से ही हम सबला राम कथा के सौभाग्य मिलते। और दूसरा बात यही बिनु हर कृपा मिले नहीं संता, भगवान राम की कृपा के बगैर कोई जीवला राम कथा के सौभाग्य मिलने वाला नहीं है। तो आओ जतिन जने जगह में बैठे हम सबके ऊपर राम की कृपा है और जिन जिन मन अभी तक घर में हावे होकर पर राम की कृपा नहीं हो है, जब राम की कृपा हो ही ना तब वो मन है ये जगह में आकर के राम कथा स्थल में आकर के राम कथा श्रवण करे। तो आओ बहुत बढ़िया आयोजन आपके ग्राम में होए बर जाते हैं, लेकिन बहुत शुभ लगते कि ऐसा पावन अवसर है और आपके ग्राम के संख्या के अनुसार ये राम कथा मंच में आप मन की संख्या नहीं है,
तो निश्चित है दैनिक कार्य तत्परता की ओर हो गए हो स्नान ध्यान भोजन पान। तो आप जम्मू ग्रामवासी से सादर निवेदन है कि आप मन राम कथा स्थल में आकर के बैठो और चलो मातृशक्ति के पावन पर्व है ते राम कथा ला प्रारंभ करबो। वही आदि शक्ति मां भवानी मां शारदा के श्री चरण में श्रद्धा के फूल अर्पण करन ओकर बाद में आप सब लाली चलबो राम कथा की ओर। बोले लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वत्रयंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कैसे करूं मैं वंदना ना सुर ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी विनती सुने ले मां। गुनिला ब्रह्मा की बेटी कहो मयूर सवारी जानी बोले भैया मैया चारे पूजधारी। ब्रह्मा की बेटी कहो मयूर सवारी जानी बोले भैया मैया चारे पूजधारी। मयूर सवारी मयूर सवारी कैसे करो पैया भूला कैसे गाओ मैया कैसे करो पैया।
लैका दाई दे हमरा शक्ति तोर पूजा जाए ना तो तोर भक्ति छोटे छोटे लैका दे हमरा शक्ति लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम कथायारंभ सुनी आए हो चतुर सुजान सीतापति के चरण कमल बंदी बैठे श्री हनुमान। खुशी महफिल को देना है तो सारे गम भुला कर दो। ये सारे प्रेम के रिश्तों को जरा हृदय में जगा कर लो। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं तो जरा ताले बजा कर दो। अब ताली बजी अमन घलो कम है तो चलो जितना जन हो आप मन से निवेदन है कि राम कथा में माता जी के नवरात्र पर्व के मांगली बेला एक बार राम कथा में जोरदार ताली होनी चाहिए। इसे बजाय नहीं भात का वो तुम अल्लाह और दीदी मन से निवेदन है धुरिया में बैठ गयो थो कि तीर में आग बैठो। तो चलो आप सबसे निवेदन है आपसे एक बार राम कथा में एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जरा ताले बजा कर दो इजाजत आप सभी कर दो। जिंदगी एक अभिलाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इनकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है मत पूछो सज्जनों, संवर गई तो दुल्हन बिखर गई तो तमाशा है। सच बात है भैया, आज के भौतिक परिवेश में मानव जीवन इतना विषाक्त हो चुके हैं, मानव जीवन के दशा और दिशा हितेन बहुत बदल चुके हैं। हाँ, और यही कारण से कि इसके आज आदमी हितेन जहाँ जाति धर्म संप्रदाय के लड़ाई करते विरोध करते भाई और भाई में दुश्मनी है। एक कारण कोई कबीला कहना ही पड़ी इसका आज हिंदू के घर जन्मे हिंदू कहलाए, मुस्लिम के घर जन्मे मुस्लिम कहलाए, सिख ईसाई के घर जन्मे सिख ईसाई कहलाए। लेकिन वारे मानव जीवन मानव के घर जन्म लेकर मानव कभी नहीं कहलाए। आज मानव मानवता ना भूल गए भैया। और जो रामायण ग्रंथ की चर्चा आज आपके ग्राम में होए बर जाते हैं, श्री राम जन्म महोत्सव लोक कला महोत्सव के संग जीकर मुख्य उद्देश्य का है तो संत मन के हिन का हमें
निज धर्म पर चलना सिखाते, रोज रामायण हमें सत्कर्म यूं करना सिखाते, रोज रामायण कहीं शंकर की झांकी है, कहीं विष्णु की झांकी है, निज कर्म यूं करना सिखाते, रोज रामायण। ये हरे रामायण। तो चलो राम कथा में जे प्रसंग में चर्चा करण है अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34 जेमा बाबा जी के लेखनी कथे का कंदमूल फल सुरसयते, दिए राम कहवाणी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। मां सबरी की कुटिया में काकर आगमन हो है तो पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम जी की आगमन हो है। हाँ, वो प्रभु राम सर्वेश्वर जगत के नियंता जेकर बारे में संत मन कहे कि एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारी जहां का लगाम जिनके हाथ है, बड़ा जोरदार उनका यहाँ इंतजाम है। हर खुशी भी वही, हर गम भी वही देता है, अरे जख्म लगता नहीं उनकी इजाजत के बगैर, और हर जख्म में मरहम भी वही भरता है। वो प्रभु राम है जिकर भक्ति के प्रताप से भगवान सबरी की कुटिया में पहुंचे हैं और मां सबरी घलो भेंट करे है का तो कि स्कंद मूल और फल ये तीनों ला भेंट करे है और भगवान राम ला कृष्णा स्वीकार करे है तो प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। प्रेम सही प्रेम के संग भगवान है तेन प्रेम पूर्वक वो जिन कंद मूल फल दे है बोला प्रेम से ग्रहण करे है और बार बार प्रशंसा करके बोला खावत है भगवान राम है तेन। ये हरे प्रसंग के भाव। तो आओ ये पावन प्रसंग ला भगवान भोलेनाथ राम के अमर कथा ला सुनावत रही। तब माता सबरी के बारे में जब सुनीस तो माँ पार्वती हितेन कथे प्रभु काबर माता सबरी हितेन बहुत दिनों से राम का गोरा करत रहा है, राम के लिए निज दिन फूल बिछावत रहा है रद्दा माँ। तब माता पार्वती पूछिस कथे कल भगवान बता क्या ये संसार में नारी हितेन घलो भगवान ला प्राप्त कर सकते। तब भगवान भोलेनाथ की हाँ पार्वती ये संसार में कोई पुरुष ही नहीं वरण एक नारी हितेन घलो भगवान ला प्राप्त कर सकते की। तो बता भगवान इस संसार में भगवान प्राप्ति के रद्दा के ठहरे की। तो देखा ये प्रसंग आप और हम ला बताना चाहते कि भगवान ला पाए के रद्दा कैसना है, वो कौन से रद्दा है जिसमें हम भगवान ला प्राप्त कर सकते हैं। काबर हमार जीवन के घलो ये उद्देश्य है मनुष्य योनि के मनुष्य जीवन के कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जही परलोक सवारा। हमारे जीवन के उद्देश्य का है कि संसार में आए के इस साधन के धाम मनुष्य शरीर ला पाए के बाद सीधा सीधा ये जीवला ईश्वर से मिलन करना अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करना ये हमारे जीवन के लक्ष्य है। और यही लक्ष्य के परिपूर्ति के लिए कथे भगवान प्राप्ति के 3 रद्दा है। कौन कौन से तो कि पहला ज्ञान के रद्दा
दूसरा कर्म के रद्दा और तीसरा केन भक्ति के रद्दा। अब माता पार्वती कथे भगवान ज्ञान कर्म और भक्ति ये तीन ठर रद्दा बता भगवान ला पाए के, लेकिन एला थोकिन फरिहाग बता के हिस, विस्तार से बता के हिस। काबर माता पार्वती हेतेन अपन माध्यम से संसार के जीव ला भी ओ भाव देना चाहते जेकर माध्यम से भगवान ला प्राप्त कर सके। तब पहला मार्ग की ज्ञान के मार्ग है। तो ज्ञान के मार्ग कृष्ण है ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगे से होई नहीं बारा। कथे ज्ञान के रद्दा कठिन है पार्वती, मानो दुधारी तलवार में चले के बरोबर। अब माता पार्वती कथे भगवान गांव कचना के दीदी भैया मन खेत जाथे, नानचन कांटा गढ़थे तो कांटा के दर्द सहन नहीं कर सके, तो बता ये दुधारी तलवार में चल जाही नहीं चल सके की। तब ये रद्दा ला छोड़ दूसरा रद्दा के बारे में बता के। तब दूसरा रद्दा है, देखो भैया वास्तव में ज्ञान के मार्ग में बड़े बड़े संत मन घलो गीस, लेकिन पुनः नहीं चल पाई होइस का। आज कतको जन संत तेनो मार्ग से भटक गए हैं। ये ज्ञान के मार्ग है। दूसरा कि कर्म के मार्ग है। तो कर्म के मार्ग कृष्ण है तो कि कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण अर्जुन ला कहिस कि अर्जुन ये संसार में कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात इस संसार में कर्म कर लेकिन फल की चिंता झन कर, फल की इच्छा मत कर कहिस। ये कर्म ही सार्थक है कहिस। तब माँ पार्वती वो बात न बताई शिव जी। तो माँ पार्वती कथे भगवान ये कलयुग के मन तो ज्यादा लाल सवान है कहिस। हाँ मन में पहली इच्छा थे फल के इच्छा ला लेकर के भगवान के मंदिर में जाते कहिस। तो कर्मण्य इस संसार में है ही नहीं, जिन कर्म करे और फल की इच्छा मत करे। यह रद्दा कठिन है। तीसरा रद्दा बता कहिस। तब तीसरा रद्दा में कथे तीसरा रद्दा है पार्वती भक्ति के रद्दा। और भक्ति मिलते कहाँ तो बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग में जाए से भगवान की कथा नहीं मिले, और जब तक कथा है तेन हमारे जीवन में हम अपन जीवन में धारण नहीं करबो, तब तक राम कथा के प्रकाश से, राम नाम के प्रकाश से वो मोह रूपी घोर अंधकार दूर नहीं हो सके। और जब तक मोह रूपी घोर अंधकार दूर नहीं हुई, तब तक राम के प्रति अनुराग नहीं हो सके। और जब तक अनुराग नहीं हुई, तब तक भक्ति के प्रादुर्भाव होने वाला नहीं है। तो भक्ति मिली ही कहाँ? सत्संग में। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सो स्वतंत्र अवलंबन आते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना। ये संसार में भक्ति हेते सबसे सरल रद्दा पार्वती। सांडिल्य सूत्र हेते किहीन सचा परा अनुरक्ति ऋषेश्वरे, अर्थात पूर्णतः निष्काम भाव से परमात्मा तत्व की ओर चढ़ना ही भक्ति है। और भक्ति में देखा भगवान पाए के जिन तीन ठर रद्दा बताओ ना, वो में सबसे सरल रद्दा भक्ति है। और एक महिमा बड़ा गजब है कि कैसे गजब है। ज्ञान मार्ग के संत हेते भगवान ला पाए बर भगवान डहान दौड़ते के। हाँ भगवान ला पाए बर ज्ञानी मन कहाँ जाते? भगवान की ओर भागते। कर्मकांडी जिन पुरुष है वो भगवान ला पाए बर भगवान डहान भागते पार्वती। लेकिन जेकर जीवन में भक्ति है ओला भगवान डान भागे के जरूरत नहीं, भगवान पाए के जाए के जरूरत नहीं है। भगवान ओकर पास में स्वयं चल करके आते की बोले लखन से रामचंद्र की जय। ये हरे प्रमाण भक्ति के। प्रमाण कहाँ है? केवट जी महाराज
जेकर जीवन में भक्ति रिश्ना एकर कारण भगवान हितेन भगवान करने की इसके मठा कि प्रभु चल मोर डोंगम में पार लगा हूँ, बल्कि भगवान रस्यम आना पड़िस मांगी नाम न केवट आना कह ही तुम्हार मर्म मैं जाना भाव का भैया। जेकर जीवन में भक्ति रथे ओकर पास मस्यम भगवान चल करके आते और वैष्णव भक्ति के प्रगाढ़ता है माँ सबरी के जीवन हा जिन कंद मूल और फल भेंट करे आओ वास्तव में कंद खाए मूल खाए फल खाए ये ला चर्चा करे के प्रयास करबो। एक पहले एक भजन करण बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ
कैसे तुम सुरता होगे हो हाय राम तोरी भक्ति मखोगे हो तोरी भक्ति मरा गुराई मणि अर्पण करे हो तोरी भक्ति मरा गुराई मणि अर्पण करे हो पार लगा दे मोला तरसत हवे चोला पार लगा दे मोला तरसत हवे चोला और नामा फंसे हो तुम सुरता होगे हाय तुम भक्ति मखोगे हो हाय राम तुम सुरता मखोगे लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। देखो भगवान राम कंद मतलब कांदा, मूल मतलब जड़ और फल मतलब जिन पेड़ में फरे रहते ये तीनों ला माता सबरी हेते प्रेम से भगवान ला भेंट करिस कथे दाई और भगवान बड़ा प्रेम से खाते हैं। अब देखो का वास्तव में भगवान हेतेन पार ब्रह्म परमेश्वर महाराज दशरथ के घर में 56 प्रकार के व्यंजन बने रहे, लेकिन ओला प्रेम के भाव में भगवान राम अभी तक प्रकट नहीं करिस। लेकिन ये सबरी के ये कंद मूल फल के बारे में गोस्वामी जी महाराज की कि भगवान राम हेतेन प्रेम से ही प्रभु खाए, भगवान बड़ा ही प्रेम से और कंद मूल और फल ग्रहण करते की। तो आओ ये कंद मूल फल खाए भैया जेमा भगवान इतना प्रफुल्लित हो है जेकर वर्णन हम बाद में करबो। तो चलन ये कंद मूल और फल का हरे तो कंद के यथार्थ ला संत मन बताइस पर ही कंद के अर्थ का है पर ही परोपकार। जैसे समझबो कैसे, अच्छा दीदी हो ये तुम्हार गांव में कांदा बोथो नहीं वो, अरे यहाँ गांव नदी तीर में बोथो नहीं वो, अच्छा कांदा नहीं वो तो कांदा के बारे में जानते जरूर। कांदा पेड़ के ऊपर में फरे रहते का फरे रहते वो कांदा हेतेन जमीन के अंदर में रहते ना। तो गोस्वामी जी महाराज के ही से संसार में कंद मतलब परिहित ला वो कांदा के समान होना चाहिए, अर्थात जीवन में परोपकार हेतेन अदृश्य रहना चाहिए कि हाँ हम इस संसार में कोई ला परोपकार करथन मान लो जाए। अभी शादी के समय है कोई दीदी ला कोई बहनी कह दी इसके लिए बहनी में तो 1000 रुपया सहयोग करत हूँ, अगर ओला वो जगह जगह गोठियावत है तो परोपकार ला प्रदर्शन करत है ना। लेकिन सच्चा जो परोपकार है वो अदृश्य कंद के समान होना चाहिए। किसी एकरे कारण कि ये कंद के अर्थ है परिहित, परिहित माता सबरी हेतेन भेंट करे। अब जिज्ञासु मन पूछिसगा माता सबरी के जीवन में का परोपकार है, का परिहित करे है माता सबरी हेतेन। हमला तो कर जीवन में कोई प्रकार के परिहित नहीं दिखे के। तो आओ जाने के प्रयास करने की माता सबरी के जीवन में कौन से परिहित है। तो देखो एक बार भील मन के राजा सबर जेकर घर में एक बेटी के जन्म होते हैं।
और वास्तव में घर धन्य है और माँ बाप धन्य है जेकर घर में संतान के रूप में बेटी है तैनात है। एक कारण तो कहते का अजी हल्दी मेहंदी कुमकुम का श्रृंगार नहीं होता, रक्षा बंधन भाई दूज और तीजा पर्व का कोई त्योहार नहीं होता। अरे वो घर सुना आंगन बन करके रह जाता है जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं। बेटी के बिना हर घर अधूरा है। हाँ, अरे माँ बाप धन्यवाद के पात्र है जेकर माँ बाप के जीवन में संतान के रूप में बेटी याद है। याद रखना भैया, बेटी कोई साधारण न है, बेटी है महालक्ष्मी महापार्वती महा सरस्वती के स्वरूप है। जिन घर में बेटी के जन्म होते ना दा याद रखना वो माता पिता ला कभी भूखा सोना नहीं पड़े। ये प्रमाण है बेटी जन्म के। वैष्णव सबर परिवार में एक बेटी के जन्म हुई जेकर नाम रखी सबर परिवार के कारण बेटी के नाम सबरी। बेटी हितेन छोटे ले बड़े बाढ़ी दाई, बेटी हितेन जवान हो गई। बेटी जवान हुई हर माँ बाप की इच्छा रथे अपन जीवन के जेन संत मन कथे के संसार में संतान ला जन्म देना एक पाप हरे। हाँ, अपन स्वार्थ के लिए हमें संतान में संतान ला जन्म देथन वो एक पाप है। और वो कौन दिन पुण्य में बदलते जिन दिनों बेटी और बेटा के विवाह करते हैं। तो इसलिए होकर माँ बाप भी कही कि चलो हम अपन पाप के पुण्य में बदला करन अपन बेटी के बिहाव करते। सबरी के बिहाव हिते तय हो गए दाई, शादी मार गए वो। हाँ, कल बारात आना है वही दिन के बाद है। अगर पिता सबर हितेन बहुत अकन भेड़ बकरी लाइस ला करके जब रखीस वो भेड़ बकरी ला देखीस कौन हा सबरी हा कतना बेर रात के बेरा में अपन सखी सहेली मतलब पूछीस कसरी सखी मोर पिताजी भेड़ बकरी मतलब काबर ला है कि ही सबरी तोला मालूम नहीं है को तोर शादी होवत है। हाँ, मोर शादी होवत है। कल जिन बारात आई ना तो दुल्हा के साथ में वो दुल्हा के जम्मो बराती मन के स्वागत के लिए दुल्हा के साथ में जनाही होकर मन के स्वागत के लिए ये जम्मो भेड़ बकरा ला मारे जाही सबरी इला काटे जाही और इला भोजन बनाकर के बराती मतलब परोसे जाही। माँ सबरी देखा कथे वाह भगवान ये संसार में बिहाव मोर और मोर एक बिहाव के कारण अति ककन भेड़ बकरा ला मारे जाही। अरे एकर से अच्छा है कि मैं विवाह ही नहीं करूं। माता सबरी और निमुख पशु मन के जीवन की रक्षा करे बर आज कही कि अगर एकर मन के प्राण जाते तो एकर से अच्छा मैं विवाह ही नहीं कराऊं। और आधा रात के बेरा में बिना बताए माँ सबरी हितेन दाई घर से बाहर निकल गए, घनाघोर जंगल में चल दी। घर परिवार के त्याग कर दी सबरी कहा कर लिए वो निमुख पशु मन के प्राण रक्षा के लिए पुनः सबरी है। यह रे माता सबरी के जीवन के पर है। लेकिन देखो आज के समाज में हमारे मानव जीवन है कितना स्वार्थ में डूबे हैं। हाँ, आज भी दैविक मंदिर मन में बलि प्रथा है चलत है दाई कितना बड़े विडंबना है समाज के। मैं निवेदन करूं चलो आप मन बताओ जितना जने जगह में बैठे हो कौन कौन मानते हो कि संसार में बलि प्रथा सही है? सही है वो बलि प्रथा? हाँ, कैसे ये संसार में बलि प्रथा गलत है दाई। हाँ, लेकिन एक बात और है ठाकुर राम भैया मोला समझ नहीं आते तुम्हारे गांव दर्शक है मन कथा सुना थे कि नहीं सुना थे मोला समझ से परे लगा थे मन कुछ बोले आए नहीं कावर राम की कथा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण जब तक एक दूसरे से हम नहीं जुड़बो तब तक कथा समझ आने वाला नहीं है। तो मैं दाई मतलब कहा था बलि प्रथा इस संसार में सही है कि गलत है? चलो बताओ।
सही है का? चलो हाथ उठाओ। नहीं है ना? दीदी मन नहीं कहा थे। अब दूसरा बात जे मतलब बोले बार जाते बोला ध्यान से सुनो कर उत्तर तो ही मतलब देना है। आज भी बहुत तकन देवी मंदिर में बलि प्रथा चलत है, वो सही है कि गलत है? बताओ। पहला ये पूछो कि बलि प्रथा सही कि गलत, तो कहो गलत। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज भी जिन मंदिर में चलत है बलि प्रथा, आज हुआ थे नवरात्रि के बाद हो ही, वो बलि प्रथा सही है कि गलत है? बताओ। गलत है? नहीं है दाई, वो सही है। अब तुम सोचो हो कैसे उठा था। एक ढाले बलि प्रथा गलत है, या दूसरा कथा मंदिर में जिन चलत है जे ना बलि दे जाते वो सही है। हाँ वो सही है। कैसे? तो आओ बीच के जिन बात है वो समझे के प्रयास करें। देखो ये संसार में भैया, अच्छा अंगार मोती माता के मंदिर में कौन कौन के हाथ उठा बताओ। तुम्हारे गांव के मन एको छन नहीं है अंगार मोती माता के मंदिर में दीदी मन निगे हो। चलो ठाकुर राम भैया काली पर गाड़ी लगा देगा, अंगार मोती दर्शन करके आइए। मन निरई माता के डोंगरगढ़ में ले ये मन खेती खार में व्यस्त तीसरा कचना के दाई दीदी मन। अच्छा चलो दीदी, एक जन दीदी हाथ उठा के बता थे। देखो मंदिर में अगर कोई जाते तो जाते ही कोई भक्तला माता है तेरी ये नहीं कहा कि बेटा आप बहुत दिनों के बाद में आहस रे मोर लिए बोकरा लाहस, कोई अब पूछते कदाई देवी हाँ नहीं पूछे। आज वो इंसान स्वयं अपन स्वार्थ के कारण मंदिर में जाकर के दरबार में जाकर के स्वयं संकल्प करते कि आई माँ मोर बेटा के नौकरी नहीं लगत है, मोर बेटा के अगर नौकरी लग जाए, मोर घर में मोर बहू 4 साल हो गया है संतान नहीं आते, संतान आ जाए, मोर बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी हो जाए, मैं तो बोकरा के बलि दूं। संकल्प कौन करते? एक इंसान हितेन। याद रखना इस संसार के कोई देवी हितेन बलि नहीं मांगे दाई। मैं रामायण साक्षी है प्रमाण के साथ कहा तो इस संसार में अगर देवी देवता मन बलि मांगना प्रारंभ कर देना तो सोच के दे इस संसार में बकरा का, इस संसार में अगर मन के खलो नहीं पूरी। हाँ इस संसार के कोई देवी देवता है तेन बलि नहीं मांगे। संकल्प आज चलत है जेकर मुख्य कारण है हमार मन के संकल्प है। तय स्वार्थी मनुष्य जाकर के संकल्प करथस कहाँ माँ के दरबार में किया माँ मोर अमुक काम पूरा हो जाए, मैं तो बोकरा के बलि दूं। और यही कारण से भैया माता है तेन सत्य है, माता के दरबार सत्य है, कर कारण तो संकल्प ला पूरा करे के कारण वो माता ला वो बलि ला स्वीकार करना पड़ जाता है। आदमी से किए हुए वादा ला हम नहीं देवो ना, जैसे कोई भाई ला 1000 रुपया दे के वादा करे समय में नहीं दे पावे तो वो तो कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सके। लेकिन दैविक मंदिर में अगर ते संकल्प कर दे हस ओला अगर पूरा नहीं करबे तो देवी के प्रकोप तोला झेलना पड़ जाए। तो संसार में जिन बलि प्रथा जिन आज भी चलते कर मुख्य कारण है हमारे मन के स्वार्थ, हम स्वयं के संकल्प के कारण। इस संसार के कोई दैविक शक्ति है तेन बलि के मांग नहीं करे दाई। जैसे दीदी मन तहो मन महतारी हरो दाई। बताओ अगर मान लो जाए तो हर मन के 2 झन लड़का है, एक झन लड़का रोवत रोवत आई और कहीं माँ बोला बड़े बहनी बड़े भाई मार दीस, ऐसे कर हंसिया ला धर ले और बड़े भाई के गला ला काट दे कहीं। तो बताओ दाई का तुमन गला काट सकते हो अपन बेटा के? नहीं काट सकते। अरे ओला समझाहू ओला गला काटना तो दूर दाई, ओकर गाल में एक रहपड़ एक चाटा लगाए बर घलो सुकाबर तुमन ओकर माँ हरो। वैष्णव संसार में याद शक्ति माँ है, संसार के माँ हरे, जम्मो जीव जंतु के माँ हरे। तो बताओ इस संसार में कोई एक बेटा के बलि लेकर के कोई माँ प्रसन्न हो सकते? नहीं हो सके भैया। आज बलि प्रथा के तिरस्कार करे माता सबरी हितेन। ये ओकर जीवन के सबसे बड़े परिहित कंदे जिला भगवान राम ला भेंट करे माता सबरी हितेन। माँ सबरी निकल गए काबर कि ऐसे वर को क्या वरु वरु और मर मर जाए, वरु उस रघुनाथ को कि मेरी चूड़ी अमर हो जाए। भगवान राम ला वरण करे वर माँ सबरी हितेन। भैया
अपन घर बार ल छोड़ करके निकल के जाए। अब ये जगह में कईयो झन मन सबरी के ऊपर दोषारोपण करिस का कि घर में बारात आने वाला है कल, और बेटी अगर घर से बाहर चले जाए तो कितना बड़ी सम्मान घट जाती भैया एक माता पिता के। लेकिन वास्तव में का सबरी दोषी है? नहीं, सबरी वो समय में दोषी होती अगर वो विवाह ला छोड़ करके अगर दूसरा पराया लड़का के साथ में अगर भाग करके शादी करतीस ना, तब वो दोषी माने जाती माता सबरी है। लेकिन नहीं, वो तो इस संसार में कोई साधारण पतिला नहीं, भगवान परम पतिला प्राप्त करे बर वो विवाह के मंडप ला छोड़ दे। एक कारण माता सबरी है तेनो दोष से मुक्त है कि बोले लखन से रामचंद्र की जय। तो आओ ये हरे माता सबरी के जीवन के कंद पर ही दूसरा कथे भैया मूल और मूल काय आवेला जाने के प्रयास करबो। एक पहले एक भजन करण बोले लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, तेरे दर के सिवा प्रभु जी तो ही सुनता है सबकी सदा। मेरे रघुवर करम हो करम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, 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 राम सिया राम जय जय राम सिया राम। मोरे रानी माँ हो मोरे रानी माँ हो मोरे रानी माँ हो मोरे रानी माँ, कल्याणी समा जय राम। चलो दिल में से दोनों हाथ उठना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये भगतन के हृदय तरस के दर्शन दे प्रभु राम, ये भगतन के हृदय तरस के दर्शन दे प्रभु राम। मोरे रानी माँ हो मोरे रानी माँ हो मोरे रानी माँ हो मोरे रानी माँ, कल्याणी समा जय राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हे भगतन के तरस के दर्शन दे प्रभु राम, हे भगतन के हृदय तरस के दर्शन दे प्रभु राम। राम नाम की सोना,
राम नाम की सोना तोर तन भर गैया राम नाम की सोना राम नाम की सोना हो मोरी मन माँ हो मोरी तन माँ हो मोरी मन माँ हो मोरी तन माँ दया के समा जनना जय जय श्री राम ये भगतन के हृदय तरस दे भगतन के हृदय तरस दे सबुरा सही अनमो मेरा तनी ये तोरे माटी के काया ये तोरे माटी के काया भैया ये तोर माटी की काया राम भजन हृदय बसाए छोड़ जगत की माया छोड़ जगत की माया भैया छोड़ जगत की राम भजन हृदय बसाए छोड़ जगत की भजन हृदय बसाए छोड़ जगत के माया राम भजन हृदय बसाए छोड़ जगत के माया राम भजन हृदय बसाए छोड़ जगत के माया छोड़ जगत की माया हो मोरी मन माँ हो मोरी मन माँ हो मोरी मन माँ हो मोरी मन माँ समा आप सभी से निवेदन है करो हाथ पर उठना चाहिए अब बढ़ के खड़ो का उठना चलो दोनों हाथ पर उठाओ राम की जयकारा करना है बोले श्याम रामचंद्र की जय भगतन के हृदय तरस दे प्रभु भगतन के हृदय तरस दे सबुरा हे भगतन के हृदय तरस दे सबुरा हे भगतन के हृदय तरस दे सबुरा हे भगतन के हृदय तरस दे सबुरा लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ राम नाम मीठा मिश्री कोई खा के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले कंद के बाद में आते भैया दूसरा भाव है मूल अब देखो मूल का है तो इस संसार में संत मन के ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ये मानव जीवन के अगर मूल है तो है गुरु। और मूल कैसे? तो मानव जीवन के कल्याण हेतेन भवसागर ले पार मानव जीवन के मुक्ति हेतेन ये संसार में बिना सद्गुरु के बगैर होने वाला नहीं है। और मानस कार गोस्वामी जी महाराज घरो किसका गुरु बिना भव निधि करे न कोई और जावि रंच संग कर सम होई। चाहे संसार में
ब्रह्मा ही क्यों ना हो, चाहे भगवान शंकर ही क्यों ना हो, लेकिन इस संसार में गुरु के बिना भवसागर ने पार हो पाना मुश्किल है। माता सबरी हितेन जब जंगल में आई, महर्षि मतंग के आश्रम के पास में आकर के छुप कर के राहत रहा है जीवन के निर्वाह। जब जम्मो जन स्नान करे वर्गीस तो माता सबरी हितेन वो आश्रम के पास माँ आज कूड़ा कटकटरी सोला बाहर बटोर के साफ करके रखीस। आए के बाद जब देखते कि कुटियाला कौन साफ करे है तो कहीस महाराज अनुवाई मन बताइस के एक जन 16 साल के नौजवान बेटी हरे जिन हमारे कुटिया की सफाई करे। और यही सबरीला महर्षि मतंग के पास में जब पहुंचते तो महर्षि मतंगला गुरु रूप में धारण करते और महर्षि मतंग के तरगलो सबरीला शिष्य के रूप में स्वीकार करते। अब देखो माता सबरी के जीवन में कौन इस सदगुरु के रूप में महर्षि मतंग है और महर्षि मतंग के आगमन से गुरु के इतना सेवा करीस, गुरु के इतना स्तुति करीस, गुरु के अनुसार अपन जीवन के निर्वाह करीस। और एक दिन समय के उपरांत महर्षि मतंग हितेन अपन पार्थिव शरीर के त्याग कर देते। देखो इस संसार में भैया संत मुनि हितेन जेकर मृत्यु नहीं होए बल्कि स्वयं इच्छा से शरीर के त्याग कर देते हैं। और हमारे बीच में रामधुनी महासंघ के गुरु के रूप में पितामह के रूप में आदरणीय साहू जी की आगमन है। एक बार जोरदार आप सबसे ताली होना चाहिए। आदरणीय साहू जी ग्राम कातल बोर्ड से हैं और संगे संग बहुत से गुरुजन के घरों आगमन हुए हैं। तो चलो गुरु के आशीर्वाद हम सबके जीवन के लिए बहुत जरूरी है भैया। महर्षि मतंग जैसे अपन पार्थिव शरीर के त्याग करीस अगर पंच तत्व वो शरीर पार्थिव शरीर ला जब चिता तैयार करके जब अग्निदान देवर जात रही जाई वही समय सबरी हितेन अपन गुरु के प्रेम में इतना आसक्त हो गई, इतना प्रेम में लिप्त हो गई से कि महर्षि मतंग के वो पार्थिव शरीर में जले पर तैयार हो गई से कौन माता सबरी हितेन। बताओ इस संसार में दाई हो एड़ा ध्यान दो नवो कथड़ा तो हर मन के ध्यान तो भाई गे ओ जैसे की तो रामधुनी नहान है तीसरा लागत है नहीं। देखो गुरु हमारे जीवन में विशेष महत्व करते, हर मानव के जीवन में एक गुरु होना चाहिए। अच्छा बताओ जितना जन जगह में बैठे हो दीदी दाई में सब जन गुरु बना रहे वो ते नहीं बनाओ। गुरु धारण करना बहुत ही अनिवार्य है। गुरु के बिना जीवन के उद्धार होने वाला नहीं है और गुरु होना चाहिए तो केवल एक ही होना चाहिए। हाँ गुरु एक ही होना चाहिए। आज महर्षि मतंग के पार्थिव शरीर के साथ जले पर तैयार हो गई माता सबरी हितेन। महर्षि मतंग के पूर्ण जीवात्मा हितेन कथे बेटे ये संसार में आत्मा हितेन नहीं मरे वो ये पार्थिव शरीर के मैं त्याग करे हो और ते पार्थिव शरीर पर इतना प्रेम झलकर इला तो जल करके पंचतत्व में विलीन होना है। मोरे जीवात्मा अमर है बेटी और मैं यहाँ कब तक रहूं जब तक भगवान राम के आगमन एक कुटिया में नहीं हुई। और हाँ ये परम सौभाग्य तोला मिली बेटी कि कुटिया में एक दिन भगवान राम हितेन जरूर आई की पार ब्रह्म परमेश्वर जरूर आई। हाँ बेटी भगवान साक्षात नारायण हितेन जिन रूप में लीला करत है जरूर अनुज के संग में तो कुटिया में जरूर आई। तय वो दिन क्या गोरा कर मोर आशीर्वाद और साथ में ही ये गुरु के आशीर्वाद है। और वास्तव में भी गुरु हितेन माध्यम होते संत ही एक माध्यम होते भगवंत के मार्ग प्रशस्त करे बर भगवंत प्राप्ति के लिए। आज सबरी के जीवन में गुरु के वो आशीर्वाद और वही दिले माता सबरी हितेन निज दिन रद्दा में फूल बिछाए कि मोर भगवान राम सवेरे आई, सुबह नहीं तो दोपहर में आई, दोपहर नहीं तो संध्या के बेरा में आई, अब संध्या के बेरा में नहीं
तो कल जरूर आही मोर राम जरूर आही। ये भगवान राम के प्रति का करे माता सबरी के प्रेम हरे, समर्पण हरे, गुरु के कृपा हरे। और वही गुरु के कृपा से आज देखा माँ सबरी के जीवन में भगवान राम के आगमन होते। तो ये हरे जीवन के मूल। और आज इंसान मन का करते दाई, हाँ गांव में अगर सबसे पहली कैनोइस अगर गायत्री वाला मन आगे, पहली गायत्री वाला मन के संत मन के आगमन गांव-गांव में हो, तो गायत्री वाला ला गुरु बना लीस। ओकर बाद 4 महीना बीतीस, ओम शांति वाला मन आगे ओला गुरु बना लीस। फिर कबीर वाला मनाइस, कबीर वाला गुरु बना लीस। और कोई और संत महात्मा वहुला गुरु बना लीस। तो कहे के बाद जेन हर गुरु बदलते अगर जीवन के उद्धार होने वाला नहीं है। और कैसे बताऊं, जैसे कोई इंसान गुरु बना है, एक नहीं 4 गुरु बना है। अगर जीवन में जब शरीर के त्याग हो, अगर मृत्यु हो ही, अगर जीवात्मा के उद्धार करे बर गुरु के एक धर्म होते कि अपन शिष्य के उद्धार करे। अगर जीवन के मुक्ति करे बर जब वही गुरु है जिन पहला गुरु रहे, वो आए के बाद वो अपन शिष्य के जीवात्मा ला पार करना चाहत रहे। सोच ही वारे मूर्ख आज मोर ऊपर तोला पूर्णता विश्वास नहीं रहीस, ते मोर बात है दूसरा गुरु बना जा, तोला दूसरा गुरु पार करे। अब पारी आते भैया दूसरा गुरु दौड़ करके आई, दूसरा गुरु दौड़ करके आई और वह पार करना चाहत रहे, लेकिन वह सोची पार करते हुए वारे मूर्ख आज तोला पहला गुरु में विश्वास नहीं, दूसरा गुरु बना रही जा, मोर बात ते तीसरा गुरु बना हस जा, महू तोला पार नहीं करो, तोला तीसरा गुरु पार करी। अब आते भैया तीसरा गुरु हर वहु पार करना चाहते, वहु सोचे वारे मूर्ख ते तीसरा गुरु के बाद चौथा गुरु बना जा, चौथा गुरु पार करी। अब पारी आते चौथा गुरु के, चौथा गुरु आते बोला पार करना चाहते थे, लेकिन वहु सोचे वारे मूर्ख तोला जीवन में एक गुरु में विश्वास नहीं होते, गुरु बदले हस जा, ते 84 के चक्कर में भटकत रहे, वह गुरु छोड़ करके चल देते। यही भाव इस संसार में गुरु कोई भी जाति कोई भी धर्म के हो भैया, गुरु एक ही होना चाहिए। और एक रे कारण महर्षि मतंग के शिष्य के रूप में माता सबरी हितेन गुरु भक्ति करीस। यही हरे जीवन के मूल कंद मूल और फल ये तीनों ला भेंट करे ना भगवान राम ला, तो वही मूल गुरु सेवाला माँ सबरी के स्वीकार करते भगवान हितेन। और तीसरा कथे भैया फल, और ये फल का हरे आवेला जाने के प्रयास करबो। एक पहले एक भजन करन बोले लखन से रामचंद्र की समय तो हावे का भैया चल चल चल। तो आओ एक भजन से जोड़ते होकर बाद में आप सबला प्रसन्न के चर्चा। लखन सिया रामचंद्र की जय। जुगनों के लगे हैं कतारे, फूलवा मझरेगे ओसे की धार, पाके दरस तोरी पगला प्रेमी चकोरे, झूमे रामा हो ये मोरे रामा हो। पवरित कथा सारे छिपे हैं वे जिंदगी के
रामायण माँ ज्ञान बसे हे कागा भक्ति ज्ञान बसे हे का तुलसी के लिखे रामायण माँ ज्ञान बसे हे कागा भक्ति ज्ञान बसे हे का बड़ पावन हे और मन भावन बड़ पावन हे और मन भावन सुन सुनावा तेरा कथा जिंदगी तर जाएगा जिंदगी तर जाए सुन सुनावा तेरा कथा जिंदगी तर जाएगा जिंदगी तर जाएगी झरे झरे झरना बहाए मानसी गंगा के पानी डुबकी लगा ले निर्मल होए तन मन तोरे जिंदगानी तुलसी के लिखे रामायण माँ ज्ञान बसे हे कागा भक्ति ज्ञान बसे हे का तुलसी के लिखे रामायण माँ ज्ञान बसे हे कागा भक्ति ज्ञान बसे हे का बड़ पावन हे और मन भावन हे बड़ पावन हे और मन भावन सुनावा तेरा कथा जिंदगी तर जाएगा जिंदगी तर जाए सुन सुनावा तेरा कथा जिंदगी तर जाएगा जिंदगी तर जाए संग हावे जुड़ी अमरैया तन मन लात जुड़ानी जिंदगी में सुखे दुखे लागे संगे सब लात बिसरानी बसे हे का तुलसी के लिखे रामायण माँ ज्ञान बसे हे कागा भक्ति ज्ञान बसे हे का तुलसी के लिखे रामायण माँ ज्ञान बसे हे कागा भक्ति ज्ञान बसे हे का बड़ पावन हे और मन भावन बड़ पावन हे और मन भावन सुनावा तेरा कथा जिंदगी तर जाएगा जिंदगी तर जाए सुन सुनावा तेरा कथा जिंदगी तर जाएगा जिंदगी तर जाए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ कंदमूल फल सुरस यते दिए राम
कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। देखो मां सबरी के जीवन के कंद मूल और फल के यथार्थ है भैया। हम सोचते हैं कि माता सबरी यहाँ बेर खवादीस भगवान प्रसन्न हो गए, नहीं, जीवन के वो यथार्थ ला समझना पड़ी, तब आपके हमारे जीवन में यथार्थ के साथ साथ साक्षात्कार हुई, तब हम सब भी भगवान के प्राप्ति हिते हो सके। और ही भाव लगी इनकी कंठ के अर्थ होते परिहित, मूल के अर्थ गुरु सेवा और भक्ति। अब ये भक्ति काये तो संत मन के हीन, भ के अर्थ होते भगवान और ग के अर्थ होते गति। भगवान की ओर चलना ही भक्ति एक हिस्सा। तो भक्ति की तत्व ज्ञान काहे भैया तो सांडिल्य सूत्र में कथे सच अपरा अनुरक्ति रिशेश्वरे, अर्थात पूर्णतः निष्काम भाव से परमात्मा तत्व की ओर चलना ही भक्ति एक हिस्सा। तो बताओ इस संसार में आज कलयुगी में कोई ऐसे मानव है जिन भगवान के ओर भागत है बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से? कोई नहीं है भैया। तो बताओ भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? मां सबरी के जीवन में कोई स्वार्थ रहीस, जेकर जीवन की उम्र ला संत मन कथे वो 16-18 वर्ष के आयु में जब भगवान विवाह ला छोड़ करके गुरु के सानिध्य हो रही, तब से लेकर के 108 वर्ष तक के जे समय बाल हेते सफेद हो गई से, कमर झुक गई से, लाठी धर के टेका टेका चले वो मां सबरी उतना उम्र तक के इंतजार करीस। ये हरे निस्वार्थ और का हरे तो कीन भक्ति भगवान की ओर चले हो, भगवान प्राप्ति की ओर रद्दम चले हैं। ये जीवन की भक्ति हरे जाए। और आज हम कलयुग के मनखे मन का करते हैं तो केवल भाव करते हैं। कैसे बताओ? अभी जैसे चैत्र नवरात्र पर्व के पर्व है, वैष्णव कुमार के शुक्ल पक्ष में भी नवरात्रि आते जाए। हाँ, गांव-गांव में दुर्गा मारते हैं, माटी के दुर्गा हो, गांव कचनम बढ़ाथो नहीं, माटी की दुर्गा बढ़ाथो ना। अब देखिए 9 दिन ले माता के सेवा करने वाला जिन पुजारी है, पंडा है, वो मन 9 दिन ले दाई शराब ला, मांस ला और जिन अन्यत्र और वैसन है बोला छोड़ दे रहे थे। हाँ, 9 दिन तक बड़ा प्रेम से माता रानी के सेवा करते, माता के जसगान करते, माता के भक्ति करते ना। आते 10वां दिन में माता जी ला सरोवर में विसर्जित करे के बाद दुर्गा समिति वाला मन भैया मन खोजा थे कौन ला? वो पंडा महाराज ला। पंडा महाराज कहाँ है गा? काबर बिचारा 9 दिन माता के सेवा करे है, तब बोला श्रीफल वस्त्र आभूषण देकर के भेंट करबो भैया, ओकर स्वागत करबो कहा थे। पता चलते दाई 9 दिन तक माता के भक्ति करने वाला पंडा सेवा करने वाला 9 दिन के बाद 10वां दिन में माता जी ला विसर्जित करे के बाद 10वां दिन में शराब पी के नाली में पड़े हैं। तो बताओ ये भक्ति हरे नो, ये केवल भाव हरे। और हम सोचथन कि वो माता के 9 दिन ले सेवा करे है, माता के भक्ति मिले है, माता के कृपा मिली है। नहीं, ये जीवन के तौर जीवन के सबसे बड़े छल हरे भैया। तेरा ते छल करना चाहता माता के साथ याद ही रख, ते जैसने तोर जीवन के जागी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त तीन देखी है तैसे। 10वां दिन में माता जी के भक्ति ला भुला गए, तो बता माता जी की कृपा कैसे मिली है? ये हमारे कलयुग के मानव के जीवन के विडंबनाएं, हम केवल भाव करथन, भक्ति नहीं कर सकत। अभी हमार माता जी मला ये बात अच्छा नहीं लगी, सो एक ठन बात अच्छा लगी है। कौन से बात? दीदी मन ज्यादा जानते, 1 लोटा जल बोलन वो सारी समस्या के हल सुने हैं प्रदीप मिश्रा कर ले है नहीं। एक अर्थ का समझे हो दीदी, तो चलो चर्चा करन। एक जन बहनी हाँ प्रदीप मिश्रा के बात सुनीस महाराज कहा थे दई
एक लोग सारी समस्या के हल बन रही और जम्बो समस्या के हल हो जाही। ऐसे कथो एक लोटा जल भगवान शंकर मेरे को हो। सोमवार के दिन में चल दी माता भगवान शिव जी के मंदिर में और भगवान शिव जी के ऊपर जल अर्पण करीस। अब सोचा थे एक लोटा जल के है एक लोटा नहीं कोई सो। अब एक सोमवार ने फिर सोचा थे नहीं कोई भी अगर भगवान के भक्ति करना है जल रिकोना है तो 5 सोमवार ले रिकोई लगी। वो 5 सोमवार ले रिकोई। अब सोचा थे दीदी कि मोर मनोकामना जरूर पूरा हो। काबर वो एक लोटा कर इसमें 5 लोटा 5 सोमवार ले रिको। अब छठवा सोमवार के आवत ले ओकर मनोकामना पूरा नहीं होई। तब दीदी कहा थे यार ये महाराज के बात गलत है, महाराज के कथन गलत है कहा थे है नहीं दीदी हो। लेकिन दीदी हो वो जो बात बोले होकर यथार्थ समझे हो। एक लोटा जल सारी समस्या के हल तब बनी बहनी जब आपके वो श्रद्धा भक्ति है निरंतरता हो ही। माता सबरीला भगवान पैबर 108 वर्ष के लंबा समय लग गए और ते सोचा था 5 सोमवार में भगवान प्रसन्न हो जाए। नहीं, जब तक के तोर भक्ति है ते निरंतरता नहीं रोई। जब तक ते निज दिन भगवान की आराधना नहीं करबे तब तक तोला भगवान शिव की कृपा मिलने वाला नहीं है। ये सच्चा बात हरे भैया। और हम सोचता एक दिन के उपवास में भगवान के प्राप्ति हो जाए, भगवान की कृपा मिल जाए। नहीं, ये हमारे जीवन के भाव हरे भक्ति नो है। तो माता सबरी के जीवन में ये भक्ति रही जे निरंतर भगवान का गोरा गुरु की सेवा, गुरु के आज्ञा अनुसार। और वास्तव में देखो गुरु मन भी दीक्षा मंत्र देते। वो मन अपन भक्त मला पूछते, शिष्य पूछते कि बता बेटा या बेटी तो इष्ट देते कुल मानस। तो तोर इष्ट देवला ते बतावे ना कि मोर इष्ट देव मैं भगवान राम ला मानता हूँ, कोई कृष्ण ला मानते, कोई माँ शक्ति ला मानते। तो ओकर अनुसार वो गुरु हितेनोला दीक्षा मंत्र देते और यही दीक्षा मंत्र के निस्दिन जाप करना है और ओकरे माध्यम से ही जीवला परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। गुरु मंत्र के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा और निरंतर आप भगवान के भक्ति में लगे रहो, भगवान का गोरा में लगे रहो। भगवान के अगोरा ही भगवान के भक्ति भैया। काबर भगवान के चरण का हरे तो भगवान के चरण संत मन बताइन भक्ति ही हरे। जेकर पास में भक्ति होकर पास में भगवान स्वयं चल कर क्या थे। भगवान के पास जाए की जरूरत नहीं है, आप ना मंदिर देवालय जाए की जरूरत नहीं है। अगर आपके हृदय में सच्चा भक्ति है भगवान स्वयं चल कर के आते। भगवान शंकर की हिस्ना हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ये जीवन के सच्चा भक्ति हरे दाई। तो ये भक्ति है तेन कहारे तो संत मन की फल स्वरूप जीवन में भक्ति के द्वारा ही फल की प्राप्ति होते और यही कंद मूल और फल ये तीनों ला प्रेम सहित भगवान ला समर्पित करिश माता सबरी। तब भगवान ही तीनों ला प्रेम सहित कावता। प्रेम भगवान राम के कथन भी है, प्रेम का ही भूखा हूँ प्रेम ही बस सार है। प्रेम से मुझको भजे तो उनका बेड़ा पार है। प्रेम के बिन मैं कभी सुनता नहीं और प्रेम से एक पुष्प भी दे दे तो मुझे स्वीकार है। दाई हो आज न चैत्र नवरात्र के पर्व चलत है, कोई माता ला बोगरा की जरूरत नहीं है। अगर देना है तो नवकन्या भोजन करा, माता ला श्रृंगार चढ़ा, माता ला चुनरी चढ़ा, माता ला कोई आभूषण चढ़ा। माता ला कोई बलि की जरूरत नहीं है, ना कोई देवी देवता ला जरूरत है। हमारे जीवन के सच्चा श्रद्धा प्रेम समर्पण होना चाहिए। और एक कारण तो कही कि अर्जुन ने किया समर्पण, जोखिम में डाला जान को, भगवान कृष्ण को बना डाला, भगवान श्री कृष्ण को बना डाला। अर्जुन ने किया समर्पण, जोखिम में डाला जान को, महाभारत में सारथी बना डाला कृष्णचंद्र भगवान को। अजी केवट ने किया समर्पण, केवट ने किया समर्पण, प्रभु को जितना डुबो डाला। जिन चरणन को देवता नाग गंधर्व तरसते हैं उन चरणन को धो डाला। अजी सबरी ने किया समर्पण, घर छोड़ दिया कुंवारी में, झूठे बेर खाने राम को आना पड़ा दुआरी में, आना पड़ा दुआरी में। ये प्रेम भक्ति के भाव भैया। तो आओ पीला बत्ती मने 10 मिनट के शीशे एक भजन गावो, ओकर बाद एक जस गीत गावो। 2 भजन के साथ सादर आप सबसे विदा लेवो ई भाव के संग की
संसार में भगवान की कृपा हम सबके जीवन में हो, एक लिए हम सबला भगवान के भक्ति सतत करना है। किस्मत दूसरा मौका नहीं देती, ये दुनिया अनजानों को पनाह नहीं देती। जिंदगी से इतना प्यार मत करना मानस के प्रेमी सज्जनों, क्योंकि मौत भी किसी से रिश्वत नहीं लेती। क्या है मानव तो जीवन में कद को कमाले सोना चांदी हीरा मोती, लेकिन एक बात याद रखना, मरने के बाद ओढ़ाने वाले कफन में जेब नहीं होती, जेब नहीं होती, जेब नहीं होती। ते कामा धर के जावे संसार के धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी सोना चांदी खजाना ला चाहिए जीवात्मा के संग, तो जीवन के संकर्म और राम नाम के संकीर्तन। तो आओ एक भजन और एक जसगीत भजन के संग सादर मंच से विदा ले। बोले लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, मन मां बस के दिल मां उतर के, मौला दीवाना बनाए आखी दिखे रूप सलाउना, मन लालो भाए ना, तुर सुरता मांगा रघुराई मोला, नींद नहीं आवे ना, तुर भक्ति मांगा रघुराई मोला, नींद नहीं आवे ना। आएगा जिंदगी के घर भक्ति के बिना ये जिंदगी आवे अंधिया, भक्ति के दिया जलाई के कर ले उजिया, तो मुक्ति मिल जाही और काया तर जाही, जिंदगी में कर ले भजन आएगा, जिंदगी में कर ले भजन। जय जय श्री राम। मानस के छैया मकर साथ संग, मानस के छैया मकर साथ संग, भक्ति गंगा नहाले चोला सफल बनाले, आजा प्रभु राम के शरण, आजा प्रभु राम के शरण, भक्ति के बिना ये जिंदगी हो जाई बेकार, नया धर्म बिन जिंदगी हो ही आधिया, भक्ति भजन कहना गाले जिंदगी मुक्ति बना ले, सफल हो जाई तो जन्म आएगा, सफल हो जाई
साथी तुर मिठानी जन पर भी माया के भरम आएगा जन पर भी माया के भरम चंदा के बिना चंदनी होते अंधियार भक्ति की दिया जलाई के कर गए मुझिया भला प्रभु बसा ले भला मंदिर बसा ले हरि भाव जीवन के आधार आएगा प्रभु भाव जीवन के आधार आएगा हरि भाव जीवन के आधार आएगा राम भाव जीवन के आधार आएगा हरि भाव जीवन के आधार लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। आप सबला चैत्र नवरात्र महापर्व के मांगलिक बधाई देवत कि आप सबके जीवन में आदि शक्ति मां भवानी की असीम अनुकंपा बनी रहे, मां चंद्र घंटा की असीम आशीर्वाद आप सबके जीवन में बनी रहे। आप सभी के हृदय में माता की भक्ति की ज्योति हमेशा जगमगाती रही। भाव के संग आओ अंतिम भजन जसगीत आपके बीच में होकर बाद में मन से सादर विदाई दें। तो चलो एक बार माता रानी के जयकारा करना है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाना चाहिए। देखो दोनों हाथ ऊपर उठाए के कारण आप मन सोचत हो हर रामायण वाला मन विकट हाथ उठाए कथे, तो हाथ उठाए के कारण ये दाई आप सबला मालूम है, आप सबला मालूम है कि कौरव के सभा में माता द्रौपदी के चीर हरण होत रही। माता द्रौपदी हेतेन अपन हाथ में साड़ी के पल्लू ला धर के जम्मो झल्ला गहरईस, लेकिन कोई सहायता करीस नहीं करीस। तब भगवान कन्हैया ला याद करते कि कन्हैया आ मोर लाज बचा भैया, ये सभा में मोर रक्षा करने वाला कोई नहीं है। साड़ी के पल्लू ला धरे रहे माता द्रौपदी भगवान ला पुकारत रहे, कन्हैया कथे द्रौपदी बोला आय में देरी नहीं है, अरे तोला तो विश्वास है तोर हाथ में, तय साड़ी के पल्लू ला धरे हस और मोला पुकारत हस। पगली वो साड़ी के पल्लू ला छोड़, दोनों हाथ ऊपर उठा और तय मोला पुकार, मोला आय में देरी नहीं है। तब माता द्रौपदी हेतेन साड़ी के पल्लू ला छोड़ दी हाथ से और दोनों हाथ ऊपर उठा दी दाई कि हिस कन्हैया अब तय जान सर्व मम तज्जते, जब तक हम सर्व मम तज्जते के भाव से भगवान ला नहीं गोहराबो, माता रानी ला नहीं पुकारबो दाई, तब तक ओकर कृपा मिलने वाला नहीं है। तो चलो आप दोनों, आप सबों से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर उठना चाहिए। लाखे एकर मन के हाथे नहीं हैगा, जेकर जेकर हाथ है मन हाथ उठाओ और जेकर नहीं है तेकर दूध हाथे कावर वाला कहना गलत है नहीं। तो चलो जेकर जेकर दोनों हाथ है भैया मन से घलो निवेदन है, हमार सेन भैया से घलो निवेदन है, वीडियोग्राफी करने वाला भैया से घलो निवेदन, माइक ऑपरेटर से घलो निवेदन और पंडा बने भैया से घलो निवेदन कि दोनों हाथ अंतिम बार भजन में दोनों हाथ पर उठा करके एक बार जयकारा होना चाहिए। बोले साचे दरबार की जय, बोले दुर्गा मैया की मैहर के सिर जे मोरैया रतन पुरवैया रतन पुरवो, मैया के सिर जे मल्हार, मैया के सिर जे मोरे शारदा भवानी सुमर सुमर जस गावो हो। दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो, नौ दिन नवरात माँ दाई तोला मनावो, नौ दिन नवरात माँ दाई तोला मनावो।
दुर्गा महारानी ओ चंडी भवानी ओ नौ दिन नवरात्मा दाई तोला मनावा नौ दिन नवरात्मा दाई तोला मनावा कपूरी के घूम घूम धरे आरती सजाई लाई तो आरती सजाई लाई तो फूल न बरन के माला मोतियनी के कंचन की थारी लाई जो कंचन की थारी लाई आए हम तो दुआरी बन के सेविकारी दाई तो दर्द दिखाओ दुर्गा महारानी ओ चंडी भवानी ओ दुर्गा महारानी ओ चंडी भवानी ओ नौ दिन नवरात्मा दाई तोला मनावा नौ दिन नवरात्मा दाई तोला मनावा सारे आए तो दुआरे दया बरसा दी दाई दया बरसा दी दाई मौलाया से रहे भारी दुर्गा महातारी दाई तो डर दिखाओ दुर्गा महारानी ओ चंडी भवानी ओ दुर्गा महारानी ओ चंडी भवानी ओ नौ दिन नवरात्मा दाई तोला मनावा 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 बोले साचे दरबार की जय बोले श्याम चंद्री की जय। बहुत बहुत साधुवाद। श्री तुलसी के पावन कदम स्नेह स्नेह